नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार न्यूज में। आपके साथ मैं इस्मत मुजीब। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों की। 55 यूपी बटालियन एनसीसी ग्रुप कानपुर एनसीसी के स्थापना दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर मेगा साइक्लोथॉन का आयोजन। एनसीसी के 75वें वर्ष के समापन कार्यक्रम के संदर्भ में महानिदेशक एनसीसी नई दिल्ली द्वारा मेगा साइक्लोथॉन का आयोजन किया जा रहा, जिसमें 14 बालिका वर्ग के कैडेट हिस्सा ले रही हैं, जिनका नेतृत्व कर्नल अंजना सेन गुप्ता कर रहे हैं। साथ ही साइक्लोथॉन टीम 22 दिसंबर 2023 को गुवाहाटी से चलकर 28 जनवरी 2024 को नई दिल्ली तक 2107 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस यात्रा का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण का संदेश फैलाना है। एनसीसी कैडेटों के व्यक्तित्व विकास एवं नेतृत्व क्षमता को एक विस्तृत आयाम देता है। युवाओं के अंदर जो असीम क्षमताएं हैं, उनको बस एक मौके की आवश्यकता है, जो एनसीसी उपलब्ध कराती है। गर्ल्स कैडेटों की भागीदारी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इसमें साइक्लोथॉन में गर्ल्स कैडेट प्रतिदिन 100 किलोमीटर साइकिल यात्रा मौसम और ठंड की परवाह किए बिना तय कर रही है। पब्लिक तक पहुंचाने का, और उसके चलते जो ये टीम हमने सेलेक्ट की मेगा साइक्लोथॉन की, ये इसमें 14 लड़कियां हैं जो यूपी एनसीसी डायरेक्टरेट की हैं। और ये जो एक्सपीडिशन था ये गुवाहाटी से स्टार्ट हुआ। 22 दिसंबर को वहाँ के जो राज्यपाल हैं श्री गुलाब चंद कटारिया, उन्होंने इसको फ्लैग ऑफ किया। और ये पिछले 16 दिनों में इन्होंने असम, वेस्ट बंगाल, बिहार और यूपी में पूरा ट्रैवल करके 1560 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके आज यहाँ कानपुर पहुंची हैं। और 21 जनवरी तक इन्होंने दिल्ली पहुंचेंगी, और उसके बाद 28 जनवरी को प्रधानमंत्री इनको नई दिल्ली में इनको फ्लैग इन करेंगे, जो एनसीसी की जो रैली है उस दौरान। तो इस पूरे टाइम में इन्होंने 2107 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। और इस नारी सशक्तिकरण के साथ साथ इस एक्सपीडिशन का मकसद था, एक तो प्रदूषण मुक्त भारत, क्योंकि साइकिल का इस्तेमाल इन्होंने किया, तो प्रदूषण मुक्त भारत का मैसेज है, एक फिट इंडिया का मैसेज है। और साथ ही साथ ये लड़कियां रास्ते भर स्कूल कॉलेज में एनसीसी की एक्टिविटी और एनसीसी के बारे में इनसे बात करती आई हैं। तो साथ ही साथ एनसीसी की क्या रोल है और क्या कंट्रीब्यूशन है जो युवा पीढ़ी है उसको और सशक्त बनाने के लिए, और जिससे कि अपना राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकें। तो ये तमाम मुद्दे थे, पर मेन जो इसका मकसद था वो था नारी सशक्तिकरण का मैसेज देना। बात अगर की जाए, इतनी लंबी जर्नी अभी तक आप कानपुर तक आने में कंप्लीट कर चुके हैं जी, और आगे भी जर्नी आपकी बाकी है। बहुत सारी समस्याएं भी आई होंगी, उनके बारे में समस्याएं वो होती हैं जिनको, जैसे हम कहते हैं कि मिशन मुश्किल हम नहीं जानते, बलिदान हो मुश्किल हम नहीं मानते, हम जीतेंगे, यही हमारा नारा, हर मैदान फतेह सर्वदा। तो यही मानना इन लड़कियों का है कि कुछ भी हो जाए, एक बार ठान लिया मन में तो हम करके दिखाएंगे। रास्ते में मुश्किलें थी, मौसम जैसा था, धुंध था, सड़कें खराब थी, ट्रैफिक था, लंबे डिस्टेंस थे। ये बच्चियों ने इससे पहले कभी 20 किलोमीटर से ऊपर साइकिल नहीं चलाई थी। पिछले 2 महीने में इनको ट्रेनिंग के बाद हर दिन 100 किलोमीटर से ऊपर साइकिल चलाते, तो शरीर टूटता है। उसी के साथ अगले दिन उन्होंने फिर तैयार होना है। तो ये तमाम मुश्किलों का इन्होंने, इसी जो मैंने आपको बताया, उसी जज्बे से इन्होंने तमाम मुश्किलों पर काबू पाया और आज यहाँ पे हैं। और देखिए इनका हौसला आपने देखा, किसी के चेहरे पे कोई शिकन नहीं है, कोई लंगड़ा नहीं रहा। तो यही जज्बा है जो इनको जिंदगी में और कहीं आगे ले जाएगा। और आज मुझे इस कार्यक्रम में, जिसमें कि 14 बच्चियां एनसीसी के 75 वर्षों को सेलिब्रेट करते हुए और नारी सशक्तिकरण का एक मैसेज आगे पहुंचाते हुए साइकिल से गुवाहाटी से निकली हैं दिल्ली की ओर। और 28 जनवरी को नरेंद्र मोदी जी के साथ इनकी मुलाकात है और इस तरह के इवेंट का आह्वान किया है। और मुझे कानपुर में इस लायक समझा गया कि मैं इनका सम्मान कर सकूं, इसके लिए बुलाया गया। बात अगर करें नारी सशक्तिकरण की, जैसा कि वुमेन एम्पावरमेंट की अगर बात की जाए, तो क्या मानती हैं आप और कैसे इसको आगे और बढ़ाया जा सकता है? जी, मेरा मानना है कि नारियां अपने आप में एम्पावर्ड हैं। कुछ सोशल कंडीशनिंग की वजह से और कुछ अपनी सोच की वजह से हम लोगों ने अपने आप को इस तरह का बना लिया है कि हम वीक समझते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। और बस समाज से ये अपील है कि नारियों को जो कर रही हैं वो करने से रोके ना, और नारियों से ये अपील है कि अपने आप
को कभी भी किसी से कम ना समझें, ये ना सोचें कि वो नारी हैं तो किसी एक कैटेगरी का ही काम कर सकती हैं, दूसरी कैटेगरी में नहीं जा सकती हैं। अपना होराइजन बढ़ाएं। बस यही ये अपील है। जब ये दोनों होगा, अंदर से हम अपने आप को मजबूत करेंगे और बाहर की दुनिया हमारी उड़ान को रोकेगी नहीं, तो सशक्तिकरण अपने आप ही हो जाएगा।